जय हिंद। आज दोस्त समझेंगे हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन जिसकी दोस्त आगे आने की रिपीटेशन होने की संभावना दोस्त जिसकी ज्यादा है, उस टॉपिक पे बात करेंगे दोस्त। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त हम एग्जाम से पहले तो खत्म कर देते हैं, उसके बाद उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा जो एनसीईआरटी बेस्ड और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये दोस्त प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन का एक लास्ट फंदा का है तो प्रैक्टिस। अब बहुत सारी चीज जानते हैं लेकिन जब तक हर चीज का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना जिसकी ज्यादा रहती है दोस्त। इसलिए हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर तो लगा लेना जरूरी होता है क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर आपके नहीं रहेगा लगा हुआ तो आपको मालूम नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है मीडियम लेवल का, आप पढ़ रहे हैं हाई लेवल का, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। आज जो आपका प्रैक्टिस है तो हाई लेवल का है, मीडियम लेवल का नहीं है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से गलत भी हो सकता है। तो ठीक है दोस्त, आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती। के स्टेट में भी दोस्त ये काम करने वाला है, मैथ को ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। यदि एग्जाम में आता है कोई मैथ तो उसको क्या अप्रोच लगा के सॉल्व करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पेपर से पहले यहीं से आएगा दोस्त, पेपर दोस्त यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्त। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या भाई क्वेश्चन में बोल रहा है, आइए समझिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या क्वेश्चन में बोला है बताइए। तो क्वेश्चन में बोला है दोस्त कि यदि आयत की प्रत्येक आयाम में 100% वृद्धि होती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ती होगी। तो यदि आयत का प्रत्येक आयाम में क्या होती है तो 100% वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ती होगी बताइए। या 100% बढ़ जाएगी, या 300%, या 400%, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल कितना वृद्धि होती है तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपके पास दोस्त एक आयत है जिसकी लंबाई 1 है दोस्त, चौड़ाई भी 1 है। हो सकता है ये वर्ग है लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन को समझाने के लिए बनाने के लिए क्या बेस्ट सॉल्यूशन होगा उस पर बात करते हैं। तो लंबाई 1 है, चौड़ाई भी 1 है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रत्येक आयाम को 100% आप बढ़ा देते हैं। प्रत्येक आयाम को आप 100% बढ़ा देते हैं दोस्त, तो लंबाई क्या हो जाएगा दोस्त आपका 1 है, बढ़ के 2 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा दोस्त, ये भी 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में पूछ रहा है कितना वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त। पहले जब इसका हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एल गुना डी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, एल गुना डी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, एल गुना डी होता है आपका। तो एल आपका 1 है दोस्त, डी आपका 1 है, तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 1 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल कितना था दोस्त 1, लेकिन वृद्धि के बाद क्या हो रहा है दोस्त, क्षेत्रफल डबल हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, एल गुना बी, यानी 2 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्त आपका 4। पहले क्षेत्रफल दोस्त आपका 1 था, अब 4 हो जा रहा है, यानी कितना वृद्धि हो रहा है दोस्त आपका, क्षेत्रफल में 3 की वृद्धि हो रहा है। दोस्त क्षेत्रफल में 3 की वृद्धि हो रहा है दोस्त, किससे वृद्धि हो रहा है दोस्त आपका 1 से वृद्धि हो रहा है। किससे वृद्धि हो रहा है, क्षेत्रफल में 3 की वृद्धि हो रहा है दोस्त, किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 300। क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगा दोस्त 300%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये जो तरीका है आपको दोस्त जानना जरूरी है एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं, एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं
आपका आंसर आएगा इतना ही, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। तो हमें दोस्तों समय बचाना है, तभी तो सिलेक्शन हो पाएगा। हर क्वेश्चन पे 10 सेकंड 20 सेकंड बचाते हैं दोस्त, तो आगे चल के दोस्त एग्जाम खत्म होते होते आपको 5 मिनट 10 मिनट का समय मिल जाता है, जिससे आप जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। जो आता है क्वेश्चन आपको तो फिर भी छूट जाता है, तो वही दोस्त समय जब हम बचाएंगे 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड, उसी से उसको क्या करेंगे दोस्त हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, एक कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्या भाई क्वेश्चन बोल रहा है, आइए पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर है, वृत्त की परिधि और वर्ग की परिधि बराबर हो, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए। तो वृत्त की परिधि परिधि और वर्ग की परिधि क्या है दोस्तों, आपका इक्वल है यानी बराबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में दिया है 14:11, 13:10, 11:14 और प्रयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में दोस्त 4 ऑप्शन देता है, देखे होंगे आप लोग, एग्जाम दिए होंगे तो। जो नहीं दिए हैं उसका बातें कुछ और है। तो एक वर्ग है, एक का है दोस्त वृत्त है। ठीक है भाई, तो एक यहाँ दोस्त आइए हम लोग वर्ग बना लेते हैं। एक पहले सर्कल बना लेते हैं, सर्कल, एक वर्ग है दोस्त। दोनों को क्या है दोस्त, आपका परिधि बराबर है, इक्वल है। तो वृत्त की परिधि की बात करते हैं हम लोग दोस्त। तो वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर। वर्ग की परिधि क्या होता है दोस्त, 4a। 4a यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्त, 4 गुना भुजा। वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, 2 पाई आर होता है। ठीक है दोस्त, ये एक दूसरे के क्या है दोस्त, इक्वल है। तो पूछ रहा है यदि ये एक दूसरे के इक्वल है तो इसका परिमाप पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो यदि इन दोनों को दोस्त हम लोग इक्वल करेंगे, 2 पाई आर और 4a को इक्वल करें, तो यहाँ दोस्त यदि हम इन दोनों को इक्वल करते हैं तो क्या सोल्यूशन निकलता है, देखिए। 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 4a हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा बताइए, हो जाएगा। तो यहाँ 2 से कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 2a हो जाएगा। पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, आपका 2a हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए, हो जाएगा। तो आर बटा का हो जाएगा दोस्त, यदि a निकालते हैं हम लोग दोस्त, आर बटा ए निकालते हैं, थोड़ा सा इसको रहने देते हैं। तो पाई का मान जो दोस्त हम क्या लिखेंगे, 22/7। 22/7 गुना आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 2 गुना ए हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताइए दोस्त, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, यहाँ दोस्त यदि हम आर बाटा ए लेते हैं, यदि आर बाटा ए लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, आर बाटा ए लेते हैं तो आर कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 11 दूनी 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 का 22 हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा दोस्त, 22 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 22 का 22 हो जाएगा। जब कटाएंगे दोस्त इसे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। अब दोस्त देखिए यहाँ पे आप लोग, आर का काम कौन करेगा, 7 करेगा, यानी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या का काम 7 करेगा। वर्ग है उसका, भुजा का काम कौन करेगा दोस्त, आपका 11 करेगा। तो वर्ग की भुजा यहाँ का हो जाएगा दोस्त, आपका ए, जो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ वर्ग की भुजा ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो यही दोस्त 4a होता है। जो वर्ग की भुजा हमने कितना निकाल लिया दोस्त, 11 निकाल लिया। वही दोस्त वृत्त की त्रिज्या कितना निकाल लिया दोस्त, हम लोग 7 निकाल लिए। किसके माध्यम से दोस्त, ऊपर वाले कंसेप्ट के माध्यम से। तो आपसे दोस्त ये तो नहीं पूछ रहा है कि ये बताइए, ये दोस्त कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। आइए, तो अब आपको क्या करना है दोस्त, क्षेत्रफल निकालना है। तो आर स्क्वायर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर होता है।
क्या होता है दोस्त, ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ग का हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, वृत्त का हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो पाई के जगह पर पाई लिख देंगे तो 22/7, आर कितना हो जाएगा तो 7 × 7 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर यानी 11 गुना 11, 11 × 11। अब तो आपको घटाना होगा तो 7 से आपका यहाँ 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 154 हो जाएगा। 11 × 11 करेंगे तो 11 गुना का हो जाएगा 11। जब इसे कटाएंगे तो ये 14 बार में जाएगा दोस्त, 14 बार में जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 14:11। 14 का आ जाएगा मित्र 11 आ जाएगा। 14 11 से कटाएंगे, 11 एकम 11 बचेगा का दोस्त 4, 11 चौक 44 यानी 14 बार में जाएगा। तो 14:11 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छापिए, 14:11 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में तो बताइए। यानी दोनों के परिधि को क्या करना है दोस्त, हमको जो ये परिधि है इक्वल करेंगे तो हमें दोस्त आर और ए का मान आपका निकल जाएगा। उसी से हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्त, आपका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसी के माध्यम से हम लोग क्या निकाल लेंगे दोस्त, क्षेत्र